चुनाव जीतने और सत्ता में आने के बाद योगी सरकार के सामने 10 बड़ी चुनौतियां हैं। योगी 2.0 का आगाज हो गया है। योगी आदित्यनाथ ने दूसरी बार यूपी के सीएम पद के रूप में शपथ ले ली है और साथ ही उनके मंत्रिमंडल में 52 मंत्रियों को भी शामिल किया गया है। इस पूरे मंत्रिमंडल में पुराने से लेकर नए चेहरे तक को शामिल किया गया है। योगी को भारी बहुमत मिलने के साथ कई चुनौतियां भी मिली हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं जो आने वाले 5 सालों में काफी अहम होंगे। क्या हैं वो चुनौतियां, इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं। पहला, छुट्टा जानवर से निजात दिलवाना। 2017 में सरकार बनते ही योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी अवैध स्लॉटर हाउस को बंद करने का आदेश दिया। सरकार की सख्ती का असर भी दिखा और देखते ही देखते बड़े स्लॉटर हाउसों पर ताला पड़ गया। हालांकि इसकी वजह से सड़कों पर गोवंश छुट्टा घूमने लगा। सरकार के पास इनके पालन पोषण के लिए कोई उचित प्लान नहीं था। गांव में किसानों की फसलें चौपट होने लगी। शहरों में सांड के चलते सड़क पर हादसे होने लगे। भूख और प्यास से बौखलाए कई छुट्टा पशु लोगों पर हमला करने लगे। विपक्ष ने चुनाव में इसे मुद्दा बनाया। इसी वजह से सीएम योगी से लेकर डिप्टी सीएम और सभी मंत्रियों को सार्वजनिक मंच से कहना पड़ा कि अब की सरकार में आएंगे तो इसका उचित प्रबंध करेंगे। प्रधानमंत्री ने गोवंश से कमाई का प्लान पेश करने तक की बात कही। दूसरा, सरकारी भर्ती। सरकारी भर्तियां योगी सरकार के लिए चुनौती बन सकती हैं। पिछली सरकार में कुछ भर्तियों के पेपर आउट हुए तो कुछ में देरी होने से युवाओं ने कई जगह पर प्रदर्शन किया। विपक्ष ने युवाओं के रोष को देखते हुए अपने चुनावी घोषणा पत्र में सरकारी नौकरी को लेकर कई वादे किए। हालांकि इसके बाद योगी सरकार सत्ता में वापसी करने में सफल रही। योगी नई सरकार में इस मुद्दे का हल निकालने की पूरी कोशिश करेंगे और मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने रोजगार पर बड़े निर्णय लेने शुरू भी कर दिए हैं। इनका क्रियान्वयन और युवाओं को रोजगार मिलना अब भी एक बड़ी चुनौती है। तीसरा, सड़कों के गड्ढे। बीते 5 साल में राज्य में कई फ्लाईओवर, अंडरपास, हाईवे बने हैं। हालांकि गड्ढा मुक्त सड़कों का वादा पूरा नहीं हो पाया। शहरों के अंदर की सड़कों की हालत भी खराब रही। इस बार चुनाव में यह मुद्दा खूब विपक्ष ने उछाला। नई सरकार में योगी गड्ढा मुक्त सड़क का वादा पूरा करने की कोशिश करेंगे। चौथा, स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करना। यूं तो कोरोना ने दुनिया के बड़े बड़े देशों को नुकसान पहुंचाया। स्वास्थ्य मामलों में टॉप पर रहे देश भी कोरोना के दंश को नहीं झेल पाए। यूपी में भी इसका काफी असर देखने को मिला। कोरोना की दूसरी लहर में अस्पतालों में बेड की कमी, डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ की कमी, ऑक्सीजन की कमी ने सरकार को काफी परेशान किया। चुनाव के दौरान भी यह मुद्दा खूब उठा। सरकार ने 2017 में वादा किया था कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनवाया जाएगा। काफी हद तक इस पर काम भी हुआ, लेकिन अभी काफी काम बाकी है। दोबारा सरकार बनने पर अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करना बड़ी चुनौती है। पांचवा, प्रदेश को कर्ज से उबारना। यूपी पर इस वक्त 8 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। कोरोना काल में यह कर्ज बढ़ा है। अब इस कर्ज से प्रदेश को उबारने की चुनौती मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कंधे पर होगी। ऐसा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस बार भाजपा ने कई बड़े चुनावी वादे किए हैं। इसमें कॉलेज जाने वाली छात्राओं को मुफ्त स्कूटी, 2 करोड़ युवाओं को मुफ्त लैपटॉप, टैबलेट, किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली, संविदा कर्मचारियों के मानदेय में बढ़ोतरी जैसे वादे शामिल हैं। इन्हें पूरा करने के लिए सरकार को भारी भरकम वित्तीय मदद की जरूरत होगी। पहले से ही यूपी पर 8 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। ऐसे में इन वादों को पूरा करने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाना पड़ेगा। छठा, महंगाई पर काबू करना। पेट्रोल, डीजल, गैस के दाम तो लगातार बढ़ ही रहे हैं, लेकिन यूपी में भी बिजली, पानी के दाम 7वें आसमान पर हैं। चुनाव में भी इसका बड़ा असर देखने को मिला। इसी वजह से भाजपा ने सस्ती बिजली, किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली जैसे वादे किए। अब योगी सरकार के सामने बड़ी चुनौती होगी कि वो अपने वादे पर अमल करे। सातवां, बेरोजगारी दूर करना। बेरोजगारी का मुद्दा भी चुनाव प्रचार के दौरान हावी था। कोरोना के दौर में प्रदेश में बेरोजगारी की दर बढ़ी। अब योगी सरकार के सामने बेरोजगारी दूर करके वापस सभी को रोजगार मुहैया कराने की बड़ी जिम्मेदारी है। इसमें स्किल डेवलपमेंट, स्टार्टअप इंडिया, युवा अपने उद्योग लगाएं, ओडीओपी को प्रमोट करना जैसी बहुत सारी चीजें आती हैं। आठवां, गठबंधन दलों को संतुष्ट रखना। 2017 में सुभाषपा ने भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। ओम प्रकाश राजभर मंत्री भी बनाए गए, लेकिन 2 साल में ही बगावत पर उतर आए। भाजपा सरकार पर कई तरह के आरोप लगाने लगे। 2019 से पहले वो भाजपा से अलग भी हो गए। इस बार अपना दल एस और निषाद पार्टी के साथ भाजपा गठबंधन को साधे रखने की जिम्मेदारी भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर होगी। 9वां, विपक्ष को काउंटर करना।
2017 के मुकाबले इस बार विपक्ष मजबूत हुआ है। इसके चलते वो ज्यादा आक्रामक भी होगा। विधानसभा में खुद सपा प्रमुख अखिलेश यादव सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करेंगे। मजबूत विपक्ष भाजपा सरकार के सामने लगातार चुनौती पेश करेगा। 10वां, कानून व्यवस्था दुरुस्त करना। अगर ये कहा जाए कि विपक्ष के सारे वादे भाजपा के इस इकलौते मुद्दे ने ध्वस्त कर दिए तो गलत नहीं होगा। पूरे 5 साल योगी आदित्यनाथ सरकार ने डंका बजाकर कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने की बात कही। खुले मंच से योगी कहते रहे कि या तो अपराधी यूपी छोड़कर भाग जाएं या फिर उन्हें यूपी पुलिस ऊपर पहुंचा देगी। इस बार भी योगी सरकार के सामने कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखना एक बड़ी चुनौती होगी। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।